हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो थोड़ा थ्योरेटिकल था। आज जो हम करने जा रहे हैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल। देखिए कैसे होते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं अनसोल्ड। फर्स्ट रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे गिरीश और सतीश पार्टनर हैं। इनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2018 को। ये गिरीश की कैपिटल दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5,60,000। उसके बाद सतीश की कैपिटल दे रखी है, कितनी दे रखी है? सतीश की कैपिटल 4,75,000। ये 1 अप्रैल को कैपिटल दे रखी है इनकी। इसके बाद 1 अगस्त को डिसाइड किया गया है, 1 अगस्त 2018 को डिसाइड किया गया है इसकी कैपिटल हो जानी चाहिए कितनी? 5 लाख रुपए। और इसकी कैपिटल भी हो जानी चाहिए कितनी? 5 लाख रुपए। और मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 6%। 6%। और ये कैपिटल हमारी 5,60,000 चेंज हुई है। कब चेंज हुई है? अगस्त में चेंज हो गई है। तो क्या अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने तो मेरी यही कैपिटल रही और 8 महीने मेरी ये कैपिटल रही। इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लूंगा। सेम ईयर यहां पे भी क्या रहेगा? इसका 6% रहेगा। और ये कैपिटल 4 महीने के लिए रही है, ये 6%। और ये कैपिटल हमारे पास 8 महीने के लिए रही है। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दूंगा। कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ये कैलकुलेट कर लेंगे कितना? 5,60,000 है। 5,60,000 इंटू में 6% इंटू में 4 डिवाइड बाई 12। तो 5,60,000 5,60,000 इंटू में 6% इंटू में 4 डिवाइड बाई 12। तो इसका इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 11,200। और नेक्स्ट का इंटरेस्ट निकालेंगे। 5 लाख है, 6% इंटू में 8 डिवाइड बाई 12। इसका इंटरेस्ट आएगा 20,000। ये टोटल जो इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा? 11,200 जोड़ दूंगा इसके अंदर, ये वैल्यू आएगी 31,200। इसका निकालेंगे तो 4,75,000 है। इसका 6% करेंगे इंटू में 4 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9500। अगर निकालेंगे 5 लाख है, 6% करेंगे इंटू में 8 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 20,000। तो ये टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 20 प्लस 95 ये होगा 29,500। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है? XYZ पार्टनर है। ये X है, ये Y है। X, Y और क्या? Z, ये बदले दे रखे हैं। 1 अप्रैल 2020 को इनकी कैपिटल दे रखी थी। 1 अप्रैल 2020 को इनकी कैपिटल दे रखी है कितनी? X की कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपए। Y की कैपिटल दे रखी है 4 लाख रुपए। और Z की कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए। ऑन जुलाई 1, 2020 वो इंट्रोड्यूस करा है। 1 जुलाई 2020 को उनने एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए और 50,000 रुपए। मतलब इसकी कितनी हो जाएगी? 5 लाख से 1 लाख और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। इसका हो जाएगा 4 लाख प्लस 80,000, 4,80,000 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 3 लाख प्लस 50,000, 3,50,000। तो उसके बाद फरवरी 1 फरवरी को क्या किया इन्होंने? 2021 को विड्रॉ कर लिया होगा। विड्रॉ किया है वाई ने ही विड्रॉ कर रखा है कितना? 15,000 रुपए। अगर वाई से 15,000 निकाल लेगा तो कितना अमाउंट रह जाएगा? फिर से जो निकाल रहा है
वो 15,000 रुपये निकाल रहा है अपना, तो इसमें से 15,000 माइनस कर दो तो कितना होगा, 480 माइनस 15, 465 इसका रह जाएगा। बाकी कैपिटल में कोई बदलाव नहीं हुआ। हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है अपने को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो यहाँ पे जो रेट दे रखा है वो 8% दे रखा है। इसका 8%, इसका भी 8%, इसका भी 8% करूँगा और इसका भी 8% करूँगा। इसका भी क्या करूँगा, 8%, इसका भी 8% करूँगा और इसका भी 8% करूँगा। देखो 1 अप्रैल, मई और जून 3 महीने तक ये कैपिटल रही है। उसके बाद कैपिटल में बदलाव आ गया जुलाई में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का। इसकी कैपिटल कितने महीने, जुलाई में चेंज हुआ तो 3/12 तो ये रहेगा। उसके बाद फरवरी में चेंज हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 7 महीने हो जाएंगे और इसके 2 महीने हो जाएंगे। इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, इसका आएगा 3 महीने का और इसका कितना आएगा, 9 महीने का। तो यहां से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा, तो 5 लाख है, इसका 8% इंटू में 3 डिवाइड बाई 12, तो इसका इंटरेस्ट आएगा 10,000। 6 लाख है, इसका 8% 9/12, इसका इंटरेस्ट आएगा 36,000। ये ए का इंटरेस्ट, एक्स का इंटरेस्ट कितना आएगा, 10,000 प्लस 36,000 इक्वल टू कितना आएगा, 46,000। इसी तरह से वाई का निकालेंगे। 4 लाख है, 8% इंटू में 3 डिवाइड बाई 12, इसका इंटरेस्ट आएगा 8,000 रुपये। 480 है, 4,80,000 इंटू में 8 इंटू में 7/12, 4,80,000 इंटू में 8% इंटू में 7 डिवाइड बाई 12, इसका इंटरेस्ट आएगा 22,400। ये सोल्व करेंगे, 4,65,000 इंटू में 8% इंटू में 2/12, इसका आएगा 6200। तीनों को जोड़ देंगे, 22,400 प्लस 8,000, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 36,600। उसका निकालेंगे, 3 लाख है, 8% इंटू में 3 डिवाइड बाई 12, इसका आएगा 6,000 रुपये। ये निकालेंगे, 3,50,000 इंटू में 8 डिवाइड बाई 100 इंटू में 9/12, इसका आएगा 21,000। इसका कैलकुलेट करेंगे, 21 और 6 कितना हो जाएगा इसका, 27,000। ये मेरा यहाँ क्वेश्चन, ये सेकंड कंप्लीट हो गया। करने जा रहे हैं जिसमें हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ में कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट बनाना है। ए और बी, ए बी, ए बी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखी है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो बिजनेस में पैसा लेके आ रहे हैं 6 लाख और 2 लाख।
देखो इसकी जन एंट्री क्या पास की जाती है, ये एंट्री पास की जाती है, बिजनेस में पैसा आएगा तो एंट्री पास की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में पैसा लेके आ रहे हैं कितना, 6 लाख और 2 लाख, टोटल 8 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। ये हो जाएगा 6 लाख से और ये हो जाएगा 2 लाख से। अब इनके पुट कर देंगे, पुट क्या करेंगे, पार्टनर्स यहाँ क्रेडिट हो रहे हैं, सब्जी क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट को। ये होगा कितना, 6 लाख और 2 लाख से। उसके बाद देखो 31 मार्च 2019 को उनके पास एक नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, ये नेट प्रॉफिट कहां से आया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आया होगा। कितना दिया हुआ था, 2,40,000। ये है बिफोर, मतलब इसमें से कुछ नहीं घटा हुआ, ना तो इंटरेस्ट घटा हुआ है ना सैलरी घटी हुई है, कुछ नहीं घटा हुआ। तो मैंने बताया था इस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा एप्रोप्रिएशन के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग एंट्री पास की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर किया था ना, कितना, 240, ये 240 ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन जो है क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस को, वो होगा 2,40,000 रुपये से। उसके बाद देखो क्या है इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6%, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 6%, 6 लाख रुपए का 6%, ये होगा कितना, 36,000 रुपये, 2 लाख के ऊपर 6%, तो ये होगा 12,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो ए की भी है और बी की भी है, 36,000 और 12,000, टोटल लिखा जाएगा 48,000। और उधर से पार्टनर्स की कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाएगी, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है बाय, लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, 36,000 और कितना, 12,000। इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद बी को हम सैलरी दे रहे हैं, साल के अंदर 60,000 रुपये की सैलरी दे रहे हैं, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, फर्म के प्रॉफिट डाउन होंगे, किसकी वजह से, सैलरी की वजह से। पूरे साल में हम सैलरी दे रहे हैं कितना, 60,000 सैलरी मिलेगी बी को, तो उसकी कैपिटल जो है बढ़ जाएगी, और जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाता है बाय, कर दिया जाएगा क्या, सैलरी अकाउंट, बी के खाते में जाएगा कितना, 60,000 रुपये। उसके बाद उन्होंने ड्राइंग की है 60,000 रुपये की और 40,000 रुपये की। देखो ड्राइंग करेंगे तो उनकी कैपिटल जो है कम हो जाएगी, लिखा जाएगा यहाँ पे टू ड्राइंग, कितना है ड्राइंग, 60,000 से और कितना, 40,000 रुपये से। इसके ऊपर ब्याज भी, अब 60,000 की ड्राइंग एक की है और 40,000 की एक ड्राइंग की है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये रेट जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को, रेट तो दिया नहीं हुआ और अमाउंट निकाल के दे रखा है उनका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने कर रखी है 2,000 की और 1,000 रुपये की। तो
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इनकी कैपिटल कम हो जाएगी और जब भी कैपिटल कम होगी तो उसको डेबिट किया जाएगा। वो ड्राइंग की है इसने 2000 से और 1000 रुपये से, और ये बिजनेस को मिलेगा, बिजनेस का प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा, और जब भी प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्रेडिट किया जाएगा ना, बाय लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन क्या, ड्राइंग। तो ए और बी दोनों का दिया हुआ है 2000 और 1000, टोटल हो जाएगा कितना, 3000। अब यहां से प्रॉफिट और लॉस निकाल लीजिए, तो हो गया 2,43,000। इसमें से ये सब माइनस कर दीजिए, 2,43,000 माइनस 48,000 माइनस 60,000, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1,35,000। ये 1,35,000 वैल्यू निकल के आई है, इसको बांट लिया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वो ए और बी में बांटा जाएगा। उनकी रेशो जो दे रखी है वो क्या है, इक्वल के पार्टनर हैं। 1,35,000 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो उनकी रेशो आ जाएगी 67,500 और 67,500। इससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट किया जाएगा, लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 67,500 और कितना, 67,500। ये हम टोटल करेंगे यहाँ से, तो टोटल कीजिए तो कितने हैं, 6 लाख एक है, 36,000 एक है और 67,500 एक है, 70,3500। 2 लाख एक है, 12,000 एक है, 60,000 एक है और 67,500 एक है। ये वैल्यू आएगी 3,39,000 कितना, 500। इसमें से ये माइनस कर दो, एक 40,000 जाएगा और 1,000 जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टू बैलेंस CD, इसकी वैल्यू आ जाएगी 29,8500। ये 33,9500। दूसरे का निकालेंगे 70,3500 माइनस करूंगा 60,000 माइनस करूंगा 2,000, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 6,41,500। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है हमारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा 3 का B है। तो इसके अंदर हमें जो बनाना है वो कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, अनुभा और काजल पार्टनर्स हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो दे रखा है वो दे रखा है 2:1। इसके बाद उनकी कैपिटल दे रखी है 90,000 और 60,000, तो 90,000 और 60,000 लिख देंगे उनकी कैपिटल बाय बैलेंस BD। इनकी कैपिटल दे रखी है कितनी, 90,000 और 60,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर 45,000। प्रॉफिट जो दे रखा है वो 45,000 दे रखा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स अलाउ सैलरी 700 रुपये पर मंथ। दोनों को सैलरी दी जा रही है, एक को 700 रुपये पर मंथ और 500 रुपये पर मंथ सैलरी दी जा रही है। तो सैलरी खर्चा है, बिजनेस के लिए तो खर्चा है, और पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देगा, बाय किया जाएगा क्या, सैलरी। सैलरी कितनी, वो है कितनी, 700 रुपये पर मंथ है, 700 × 12 8400। इसकी है 500 रुपये पर मंथ, 500 × 12 6,000 रुपये। उसके बाद
जो है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है अपने को 5%। कैपिटल देखो, यहाँ मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 90,000 इसकी कैपिटल थी और 90,000 पे कितना इंटरेस्ट लगाना है, वो है 5%। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 4500। इसी तरह से उसकी कैपिटल के ऊपर भी 5% लगाना है। 60,000 की कैपिटल थी, 5% लगाना है तो ये आएगा 3,000। ये इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाता है, बाय किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका 4500 से इसका 3,000 पैसे। उसके बाद इन्होंने ड्राइंग की है, ड्राइंग करने से इनकी कैपिटल कम हो जाएगी तो लिखा जाएगा टू ड्राइंग। ड्राइंग की है, इसने की है 8500 की और इसने की है 6500 रुपये की। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाएगा। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 5% पर एनम है। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम ऑन द ड्राइंग। ड्राइंग कर रखी है इसने 8500 रुपये की, 5% और 6 मंथ का काउंट होगा। इसने कर रखी है 6500 रुपये की ड्राइंग, 5% और 6 मंथ का काउंट होगा। तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे, वो कितना आएगा, 8500 इंटू में 6/12 इंटू में 5%, 212 रुपये 5 पैसे। इसका निकालेंगे 6500, 5% इंटू में 6, 6500 है 5% इंटू में 6/12, इसका आएगा 162 रुपये 5 पैसे। तो इनसे इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। $2125 और 1625। अब बचा है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट दिया हुआ है अपने पास 45,000 रुपये का। इसमें से ये चीज़ें डिडक्ट नहीं की गई हैं तो डिडक्ट कर दो। यहाँ से हम एक छोटा सा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं ताकि वहाँ से मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाए। वैसे ये बोला नहीं गया बनाने के लिए, बट हम बना के दिखा रहे हैं ताकि प्रॉफिट आसानी से निकाला जा सके। तो हम यहाँ एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं छोटा सा, ताकि प्रॉफिट निकाला जा सके। जो प्रॉफिट था हमारे पास 45,000 रुपये से प्रॉफिट था, लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 45,000 से ये प्रॉफिट था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है बिजनेस के लिए, बाय करूँगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो निकाल रखी है मैंने 212 रुपये 5 पैसे और 162 रुपये 5 पैसे। करना चाहो तो 13 कर सकते हो। तो 212 रुपये 5 पैसे प्लस 162 रुपये 5 पैसे, तो ये आएगा 375 रुपये। इसी तरह से यहाँ सैलरी दी गई है, सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा होगा। सैलरी दे रखी है कितनी, 8401 है और 6001 है। 8400 प्लस 6000 14,400। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4500 और कितना 3000 जोड़ेंगे, 4500 प्लस 3000, ये वैल्यू आएगी कितनी 7500। इसका टोटल कर लेंगे 45,000 प्लस 375, तो ये आएगी 45,375 में से माइनस कर दूंगा 14,400 और माइनस करूँगा 7500, ये वैल्यू आएगी 43,475।
ये 43,475 है, ये पार्टनर्स में बांटा जाएगा। इनकी पार्टनर्स के बांटने की रेशो क्या थी? इनकी जो रेशो थी 2:1 थी। इसको बांट लिया जाएगा 2:1 में। तो बांटो इसको 2/3, तो ये आएगा 15,650 माइनस 43,475, तो ये वैल्यू आएगी 7,825। ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को मिलेगा। तो बाय किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसकी वैल्यू थी कितना? 15,650, इसकी वैल्यू थी 7,825। ये टोटल कर दिया जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 7,825 प्लस 3,000 प्लस 6,000, 60,000 प्लस कितना? 6,000 प्लस 3,000 प्लस 7,825, तो ये वैल्यू आएगी 76,825। में से माइनस कर दूंगा कितना? 6500 एक गया और 162 रुपये 5 पैसे एक गया, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 162.5। इसको सोल्व करेंगे। 90,000 प्लस 8400 प्लस 4500 15,650, तो इसकी वैल्यू आएगी 118,550। में से माइनस कर दूंगा 8500 और 212.50 पैसे, तो इसकी वैल्यू आएगी 109,837.5। 109,837.5। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। 109,837.5। ये बुकों में 838 का रखा है, मैंने 87.5 कर दिया है। यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस CD। ये क्वेश्चन यहाँ हम जो है 4 करने जा रहे हैं। इसमें जो बनाना है अपने को एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साथ में हमें जो बनाना है वो कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। यहाँ पार्टनर है ए और बी, ए और बी पर्टिकुलर लिखा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब पैसा लेके आ रहे हैं, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू क्या? बी कैपिटल। यहाँ पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट किया जाएगा बैंक को 6 लाख से और 4 लाख से। बाय बैंक किया जाएगा कितना? 6 लाख से और 4 लाख से। उसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है, वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा है, तो यहाँ लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी 6 लाख एक ही कैपिटल है, 6 लाख की कैपिटल के ऊपर लगाया जाएगा इंटरेस्ट। 6 लाख के ऊपर जो लगाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लगाया जाएगा 6%, वो होगा 36,000। इसी तरह से बी के ऊपर ही लगाया जाएगा 4 लाख, इसकी कैपिटल थी, 6% लगाऊंगा तो कितना होगा? ये 24,000। लिखा जाएगा कितना? 36,000 और 24,000, ये कितना हो गया? 60,000 हो गया। ये पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देगा। बाय लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो होगा कितना? 36,000
और कितना 40,000, 36,000 और 24,000। उसके बाद बी को सैलरी दी जा रही है 2500 रुपये पर मंथ। सैलरी खर्चा है, बी को दी जा रही है, कितनी दी जा रही है 2500। 2500 इंटू 12, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 30,000 रुपये। और सैलरी से इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, बाय की जाएगी सैलरी, वो की जाएगी 30,000 रुपये से। उसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट को बांटना है कैपिटल कंट्रीब्यूट, जो कैपिटल आया है ना उस रेशो में बांटना है अपना। कैपिटल आए थे 6 लाख की और 4 लाख की, इस रेशो में बांटना है, मतलब 3:2 में बांटना है। और प्रॉफिट दे रखा है अपने पास 2,07,400, यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो दे रखा है 2,07,400, 2,07,400। और ड्राइंग करी है 48,000 रुपये की और 40,000, इससे इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। 2 करूँगा ड्राइंग, इसकी कैपिटल कम हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 48,000 से कम, और इसने किया है 40,000 से ड्राइंग, तो कैपिटल कम हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिजनेस के लिए इनकम है, वो ड्राइंग की है 1500 रुपये की और 1100 रुपये की, 2600 रुपये की टोटल की है। और यहाँ से लिखा जाएगा, इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दिया जाएगा, वो होगा 1500 और कितना 1100। बस यहाँ से इनका प्रॉफिट को बांट लो, कितना होएगा 2,7400 प्लस 2600, ये होगा 2,10,000 में से माइनस करूंगा 90,000, तो 1,20,000 प्रॉफिट आ जाएगा। लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वो ए और बी में बांटा जाएगा इनकी रेशो में, मतलब 1,20,000 है इंटू में 3/5, 1,20,000 है इंटू में 2/5, 1,20,000 इंटू में 3 डिवाइड बाई 5, इसका आएगा 72,000, इसका आएगा 48,000। प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, बाय लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 72,000 रुपये से और कितना 48,000, इनके बैलेंस निकाल देंगे यहाँ से, तो 6,36,000 प्लस 72,000 7,08,000, इसमें से माइनस करूँगा 48,000 माइनस करूँगा 1,500, तो ये आएगा 658,500, CD कर दिया जाएगा 7,08,000। दूसरा किया जाएगा 4,24,000 प्लस 30,000 प्लस 48,000, 5,02,000 माइनस किया जाएगा 40,000 माइनस किया जाएगा 1,100, ये वैल्यू आएगी 4,60,900, 4,60,900। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है।